बालाकंदम नारद राम को एक परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, जो बहादुरी, धैर्य, बुद्धि और सच्चाई जैसे विभिन्न गुणों से संपन्न थे। उन्हें अपने पिता दकारत ने अपनी पत्नी कैकेयी को खुश करने के लिए निर्वासित कर दिया था, लेकिन बाद में युद्ध में रावण को हरा दिया और सीता को पुनः प्राप्त कर लिया। अपने राज्य प्रजा हमेशा एक पवित्र ऋषि वाल्मीकि ने एक पक्षी को एक क्रौंचा पक्षी को मारते हुए देखा। दया से प्रेरित होकर उन्होंने इस कार्य की निंदा करते हुए एक श्लोक की रचना की। बाद में ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने श्लोक की प्रशंसा की और वाल्मीकि को उस छंद में पूरे रामायण महाकाव्य की रचना करने के लिए नियुक्त किया। वाल्मीकि चिंतन में बैठे हुए राम की कहानी का एक दर्शन उनके सामने प्रकट हुआ। फिर उन्होंने राम के जीवन सामने उनका जन्म, पराक्रम, दया और अच्छे कर्मों के संघर्ष और अंततः सीता की प्राप्ति और रावण की हार शामिल है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जिसमें 40 श्लोक थे और इसे 6 खंडों में विभाजित किया गया था। उन्होंने इसे अपने शिष्यों कुश और लव को सिखाया, जो संगीत और कविता में पारंगत थे। भाइयों ने तपस्वियों की एक सभा के सामने महाकाव्य का प्रदर्शन किया, जिन्होंने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें उपहार दिए। बाद में राम ने उन्हें अपने बेटों के रूप में पहचाना। कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या शहर मनु द्वारा स्थापित एक समृद्ध महानगर है। यह एक सुंदर और समृद्ध शहर है। ज़ख्रे योजना लंबे और इधर चाहते, जो एक सुंदर और बगीचों के साथ राजा दकारत शहर पर शासन करते हैं, जो कुशल कारीगरों, ब्राह्मणों और योद्धाओं से भरा हुआ है। राजा दशरथ ने धार्मिक और खुशहाल निवासियों से भरे अयोध्या पर शासन किया। लोग वेदों में अच्छी तरह से पारंगत थे, बलिदान करते थे और विनम्रता से रहते थे। 4 सामाजिक वर्ग सामंजस्यपूर्ण थे। ब्राह्मणों ने नेतृत्व किया। शहर दशरथ के बुद्धिमान नेतृत्व द्वारा शासित था, जो अपने नागरिकों के लिए शांति और समृद्धि। राजा दकारत के पास 8 बुद्धिमान सलाहकार और कई अन्य सलाहकार थे, जिन्होंने उन्हें राज्य को न्यायपूर्ण तरीके से चलाने में मदद की। वे विद्वान विनरब्जों में राज्य को न्यायपूर्ण तरीके से चलाने, ज्ञान, शांति और समृद्धि के साथ शासन किया, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। राजा दशरथ बिना किसी उत्तराधिकारी के पुत्रों को प्राप्त करने के लिए घोड़े का बलिदान करने का फैसला करता है। वह अपने ब्राह्मणों और मंत्रियों से परामर्श करता है, जो सरयू नदी के उत्तरी तट पर होगा। राजा का सारथी राजा दकारत को एक प्राचीन कहानी के बारे में बताता है, जिसमें अंगस के राजा रोमपद को भीषण सूखे का सामना करना पड़ता है और वे ब्राह्मणों से समाधान चाहते हैं। वे उन्हें सलाह देते हैं कि वे बिभंडक के पुत्र ऋषिश्रृंग को लाएं और अपनी बेटी सांता का विवाह युवा ब्राह्मण से कराएं, जो राजा को एक पुत्र प्राप्त करने में मदद करे। अयोध्या के राजा ने अपने पुजारी और दरबारियों को निर्देश दिया कि वे एक शक्तिशाली ब्राह्मण तपस्वी ऋषिश्रृंग को अपने आश्रम से दूर ले जाने के लिए वेश्याओं को भेजकर शहर में लाएं। योजना सफल रही और ऋषिश्रृंग को शहर में लाया गया, जहां उन्होंने राजा की बेटी सांता से शादी की और इंद्र के क्रोध के कारण सूखे की अवधि को राजा दकारत सुमंत्र की सलाह पर ऋषिश्रृंग की मदद से एक पुत्र प्राप्त करने की कोशिश करता है। राजा रोमपद से मिलने के लिए यात्रा करता है, जहां उसे ऋषिश्रृंग और उसकी पत्नी सांता मिलती है।
राजा दशरथ अपने वंश को कायम रखने के लिए एक पुत्र की इच्छा रखते हुए घोड़े की बलि देने का फैसला करता है। वह समारोह का संचालन करने के लिए एक ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को नियुक्त करता है, जिसमें विद ब्राह्मण उसे सफलता का आश्वासन देते हैं और राजा अपने मंत्रियों को परंपरा के अनुसार अनुष्ठान करने का निर्देश देता है। अश्वयज्ञ माध्यम से संतान प्राप्त करने के इरादे से शक्तिशाली राजा ने वशिष्ठ से परामर्श किया, जो बलिदान करने के लिए सहमत हो गए। राजा ने हजारों लोगों को समारोह की तैयारी करने का आदेश दिया और वशिष्ठ ने विभिन्न देशों के विभिन्न राजाओं को इसमें भाग लेने के लिए बुलाया। सब कुछ ठीक होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ यज्ञस्थल राजा दकारथ का शक्तिशाली घोड़े का बलिदान सरयू नदी के उत्तरी तट पर ऋषि श्रृंग और ब्राह्मणों के नेतृत्व में किया गया था। यह समारोह 3 दिनों तक चला, जिसमें विभिन्न अनुष्ठान और देवताओं को चढ़ाए गए। राजा ने अपने पुजारियों को भूमि अनुदान प्रदान किया, जो उन्हें संतुष्ट और आशीर्वाद देते थे, यह भविष्यवाणी करते हुए कि उनके 4 बेटे होंगे। ब्रह्मा को एक समारोह के माध्यम से राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मा ने फैसला किया कि भगवान और मनुष्यों पर अत्याचार करने वैचरणों को मानव पुत्रों के रूप में पैदा होना चाहिए। विष्णु सहमत हो जाते हैं और खुद को 4 भागों में विभाजित करते हैं। राजा दशरथ को अपने पिता के रूप में चुनते हैं। विष्णु रावण को नष्ट करने के लिए मानव रूप धारण करते हैं, जिसने मनुष्यों को छोड़कर सभी प्राणियों से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। विष्णु राजा दशरथ को अपने पिता के रूप में चुनते हैं और राजा की पत्नियों के बज्जा द्वारा दिए गए दिव्य पायस, दूध आधारित मिठाई को पीने के बाद पैदा। यहाँ 40 शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। ब्रह्मा के नेतृत्व में देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता के लिए बंदरों के रूपों से शक्तिशाली प्राणियों की रचना की। इंद्र, सूर्य, वृषपति और अन्य देवताओं के पुत्रों सहित ये प्राणी अविश्वसनीय शक्ति और क्षमताओं के साथ पैदा हुए थे। वे बंदरों के झुंड के नेता बन गए। पहाड़ों राजा दकारथ ने अपने घोड़े का बलिदान पूरा किया और अपने बेटों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को दीक्षा दी, जो दिव्य गुणों के साथ पैदा हुए हैं। राजा उनके जन्म और नामकरण समारोह का जश्न मनाता है और बाद में तपस्वी विश्वामित्र को अयोध्या की यात्रा के लिए विश्वामित्र, एक शक्तिशाली तपस्वी, राजा दशरथ से अनुरोध करता है कि वह अपने पुत्र राम को 2 राक्षसी भाइयों मारीचाग्नि और सुविहू से अपने बलिदान की रक्षा के लिए विश्वामित्र वादा करते हैं कि राम राक्षसों को हरा देंगे और बहुत सम्मान प्राप्त करेंगे और राजा से आग्रह करते हैं कि वह अपनी योग्यता और राजा दशरथ अपनी युवावस्था और अनुभवहीनता के कारण अपने 21 वर्षीय पुत्र राम को रावण के नेतृत्व में राक्षसों से लड़ने देने में संकोच करते हैं। ऋषि विश्वामित्र उन्हें राम को जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दशरथ ने यह कहते हुए मना कर दिया कि कीका का बेटा क्रोधित हो जाता है जब राम को जाने के लिए कहा जाता है, उसे वादे में झूठा कहते हुए। बुद्धिमान ऋषि वशिष्ठ राम के गुणों और क्षमताओं का हवाला देते हुए हस्तक्षेप करते हैं और राजा से अपने शब्द का त्याग नहीं करने का आग्रह करते हैं। वह राजा को याद दिलाता है कि राम राक्षसों से खुद को बचाने में सक्षम है। बालकात ने
राम को वशिष्ठ को सौंप दिया, जो उन्हें वाल और अतिवाल संग्रहों से मंत्रों और विज्ञान सिखाते हैं। ये शिक्षाएं राम को विभिन्न क्षेत्रों में अजेयता और बेजोड़ क्षमताएं प्रदान करती हैं। अपनी नई शक्तियों तय देते हैं। राम और लक्ष्मण की मुलाकात विक्रमित्रा से हुई, जो बहुत धन के साथ एक तपस्वी थे, जिन्होंने उन्हें शिव से संबंधित एक पवित्र आश्रम की ओर निर्देशित किया। आश्रम उन तपस्वियों का घर था जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे। आश्रम में जाने के बाद राम और उनके भाई ने वहां रात बिताई। विक्रमित्र और अन्य तपस्वियों के साथ राम मानस तालाब को पार करते हैं, जो सरयू नदी में बहता है। फिर उनका सामना क्रूर जानवरों और पक्षियों से ग्रस्त एक भयानक जंगल से होता है। विक्रमित्र बताते हैं कि यह जंगल कभी दो समृद्ध प्रांत थे। राघव राम एक महिला यक्ष तारक की ताकत पर सवाल उठाता है, जिसे ब्रह्मा द्वारा अपार शक्ति दी गई थी, लेकिन बाद में एक दुष्ट व्यक्ति बनने का श्राप दिया गया था। विक्रमादित्य ने राम को ब्राह्मणों और गायों के कल्याण के लिए उसे मारने का आदेश दिया। अतीत में अन्य शासकों द्वारा दुष्ट महिलाओं को मारने की मिसाल का राम, जो अपनी स्त्रीत्व से संरक्षित राक्षस तारक को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उसे और उसके भाई लक्ष्मण को नष्ट करने के उसके प्रयासों, तारक के भ्रम से ताने के विक्रमित्र को राम का मार्गदर्शन करने के लिए पुरस्कृत। विक्रमित्र एक शक्तिशाली तपस्वी राघव को विभिन्न दिव्य हथियार प्रदान करता है, जिसमें डिस्कस, चक्र, गदा और डार्ट शामिल हैं, जिससे वह युद्ध में अजेय हो जाता है। विक्रमित्र तब मंत्रों का पाठ करता है और हथियार राम के सामने दिखाई देते हैं। हथियार अपने नए स्वामी से प्रसन्न होकर उनकी इच्छाओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। राम यहाँ साझे शब्दों में एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है। काकुतस राम विश्वामित्र से शक्तिशाली हथियार प्राप्त करता है और उनके मंत्र सीखता है। हथियार मानव रूपों के साथ प्रकट होते हैं और राम की सहायता करने का वादा करते हैं। फिर वह पास के जंगल के बारे में पूछता है। यहाँ 4 शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। विक्रमित्र ने राम को सिद्ध क्रम में विष्णु की तपस्या के बारे में बताया, जहाँ वे सदियों से रहते थे। उन्हें देवताओं ने एक समारोह धारण करने और पृथ्वी के बलि के हिस्से को लेने के लिए कहा था, जो उन्होंने खगोलीय लोगों की मदद के लिए किया था। इसके बाद विक्रमित्र ने राम और लक्ष्मण 6 रातों तक आश्रम की रक्षा करते हैं। तपस्वी विक्रमित्र को राक्षसों से बचाते हैं। जब राक्षस मारीचा और सुबाहु हमला करते हैं, तो राम उन्हें हराने के लिए शक्तिशाली जादू के तीरों का उपयोग करते हैं, बलिदान को बचाते हैं और विक्रमित्र सहित संतों से प्रशंसा अर्जित करते हैं। राम और लक्ष्मण संत विक्रमित्र से मिलते हैं, जो उन्हें मिथिला में एक यज्ञ में भाग लेने के लिए विक्रमित्र और अन्य ऋषियों के साथ प्रस्थान करते हैं। उनके बाद भक्त आते हैं। रास्ते में राम विक्रमित्र से उस क्षेत्र के बारे में पूछते हैं जिससे वे यात्रा कर रहे हैं। इस बीच एक राजा की बेटियों के बारे में एक कहानी सुनाई जाती है। राजा कुकनाभा की बेटियों के साथ वायु खराब व्यवहार करता है, लेकिन उनके पिता उसे माफ कर देते हैं। राजा तब अपनी बेटियों का विवाह ब्रह्मदत्त से करने का है,
जो एक पवित्र तप से है, जिसे उसकी ब्रह्म तपस्या के माध्यम से एक धर्मी पुत्र दिया गया है। ब्रह्मदत्त 100 बेटियों से शादी करता है और उनकी कुटिलता को ठीक करता है, जिससे विक्रमित्र एक शक्तिशाली तपस्वी राम को अपने वंश के बारे में बताता है, जो कुक से पैदा हुआ था और गढ़ी से निकला था। वह अपनी बहन कौशिकी का उल्लेख करता है, जो एक नदी बन गई थी, और बताता है कि वह अपना बलिदान पूरा करने के लिए सिद्धक्रम क्यों आया था। बातचीत रात में होती है, जिसमें चंद्रमा का उदय होता है और पृष्ठभूमि में विभिन्न निशाचर। विक्रमित्र राम को गंगा की उत्पत्ति के बारे में बताता है। पहाड़ों के राजा हिमावत की 2 बेटियां हैं, गंगा और उमा। देवताओं ने हिमावत से गंगा लिए उनके काम में मदद मांगी, इसलिए उन्होंने उसे उन्हें दे दिया। उमा ने तपस्या को अपने धन के रूप में अपनाया और हिमावत द्वारा रुद्र को दिया गया। विक्रमित्र ने महादेव और उमा की कहानी को राम और लक्ष्मण को सुनाई। महादेव के महत्वपूर्ण तरल पदार्थ ने एक पहाड़, नलों का जंगल और कार्तिकेय का निर्माण किया, लेकिन उनकी पत्नी साल बाद भी निस्संतान थी। देवताओं ने उन्हें उमा के साथ तपस्या करने के लिए कहा और उनके पास कार्तिकेय और भागीरथी गंगा थी बेटी। इंद्र और अग्नि के नेतृत्व में देवताओं ने ब्रह्मा से अपनी पुत्रहीन समस्या का समाधान खोजने के लिए संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि गंगा अग्नि की शक्ति के माध्यम से एक पुत्र को जन्म देगी और भ्रूण दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ, जिससे पृथ्वी पर धातुओं का निर्माण हुआ। बच्चा कार्तिकेय। अयोध्या के राजा सागर ने तपस्या की और उन्हें ऋषि भृगु द्वारा एक वरदान दिया गया। उन्हें शानदार संतान और प्रसिद्धि मिलेगी, जिसमें एक पत्नी ने अपने वंश को बनाए रखने के लिए एक बेटे को जन्म दिया और दूसरे ने सागर बेटों को जन्म दिया। हालांकि सागर के सबसे बड़े बेटे असमंज का व्यवहार दुष्ट हो गया, जिसके कारण राम ऋषि विक्रमित्र से उनके पूर्वज सागर के बलिदान के बारे में पूछते हैं। विक्रमित्र राम को बताते हैं कि सागर के 60,000 पुत्रों ने चोरी किए गए बलि के घोड़े को खोजने के लिए पहाड़ों और महासागरों सहित पूरी पृथ्वी की खुदाई की, जिससे देवताओं, असुरों और अन्य प्राणियों को परेशान किया जा सके। महाराजा दिव्य देवताओं को सूचित करते हैं कि वासुदेव कपिल के रूप में पृथ्वी को बनाए रखते हैं। सागर के पुत्र चोरी किए गए घोड़े को खोजने के लिए पृथ्वी की खुदाई करते हैं, लेकिन इसके बजाय पृथ्वी को पकड़े हुए 4 शक्तिशाली हाथियों का सामना करते हैं। वे अंततः वासुदेव और उसके घोड़े की खोज करते हैं और उसके क्रोध से राख हो राजा सागर अपने पोते अंकुमत को अपने चाचाओं और बलि देने वाले घोड़े के गायब होने की जांच करने के लिए भेजता है। अंकुमत का रास्ते में विभिन्न जीवों से सामना होता है, जिसमें एक हाथी भी शामिल है, जो उसे सूचित करता है कि उसके चाचाओं को कपिल ने अधिक अच्छे के लिए खा लिया था। अंकुमत एक पक्षी स्वामी सुपर्ण के राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा नदी को स्वर्ग से नीचे लाने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए सहमत हो गए, अपने सिर पर रखने का निर्देश दिया। वर्षों के बाद भागीरथ के प्रयासों को पुरस्कृत किया गया, जब शिव ने गंगा को छोड़ दिया, जो पृथ्वी पर बह गई, सागर के 6 स्वकीय शुद्ध किया। राजा भागीरथ गंगा के जल के साथ समुद्र में पहुंचते हैं और अपने पूर्वजों के पुत्रों की राख को धोने के बाद ब्रह्मा उन्हें सूचित करते हैं कि वे स्वर्ग में पहुंच गए हैं। भागीरथ यज्ञ करता है और खुद को शुद्ध करता है, फिर समृद्ध रूप से
शासन करने और अपने राज्य में शांति लाने के लिए घर लौटता है। विक्रमित्र की गंगा के समुद्र में उतरने की कहानी से राम और लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगली सुबह वे विक्रमित्र के साथ नदी पार करते हैं और विकला शहर में प्रवेश करते हैं। राम इसकी शाही वंशावली के बारे में पूछते हैं और विक्रमित्र एक पौराणिक कहानी सुनाते हैं कि कैसे देवताओं ने समुद्र का मंथन करके अमृत अपने बेटों की मृत्यु पर दुखी होकर दिति ने कश्यप से एक बेटे के लिए कहा जो शक्र को मार सकता है। कश्यप ने सहमति व्यक्त की और अपने गर्भ को निषेचित करने के लिए दिति के शरीर को अपनी हथेली से रगड़ दिया। जब वह तपस्या का अभ्यास कर रही थी, शक्र ने उसकी सेवा की, अपने व्यक्ति को रगड़ते हुए और थकान को दूर किया। दिति अपनी गलती से व्यथित है, जिसके कारण भ्रूण को 7 भागों में विभाजित किया गया था। इंद्र से अनुरोध करती है जो वे मारुतों के संरक्षक बनने की अनुमति दी जाए। इंद्र सहमत हो जाता है और दिति के बेटे शक्तिशाली प्राणी बन जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में फैले होते हैं। पाठ तब विकला शहर में राम और विक्रमित्र के बीच दशरथ के पुत्र विक्रमित्र से मिलते हैं और मेहमानों के रूप में उनका स्वागत किया जाता है। तपस्वी उन्हें मिथिला में एक प्राचीन आश्रम के बारे में बताता है जो कभी गौतम के स्वामित्व थे। शाप्तीन्द्र के छलपूर्ण रूप से अन्याय किया गया था। गौतम इंद्र को शाप देता है कि वह अपना अंडकोश खो दे और अहल्या को राम के आने तक 1000 सहस्र नेत्र देवता शक्र ने गौतम के श्राप से अपने अंडकोश को हटा दिया। आकाशीय पिंडों ने इसे राम के अंडकोश से जोड़कर पुनर्स्थापित किया, जिसे उन्होंने इंद्र को भेंट किया। इस बीच अहल्या, जो अपने पाप से शुद्ध हो गई थी, गौतम के साथ फिर से मिल गई और आकाशीय पिंडों द्वारा सम्मानित की गई। रामलीला के लिए प्रस्थान करने से राम और लक्ष्मण जनक के बलिदान के लिए यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। तपस्वी विक्रमित्र उनका स्वागत करता है और उनके निवास की व्यवस्था करता है। जनक विक्रमित्र का अभिवादन करता है और राम और लक्ष्मण के बारे में पूछता है, जिन्हें वीर और अमर के रूप में वर्णित किया जाता है। विक्रमित्र जनका को मिथिला में राम और लक्ष्मण के कारनामों, गौतम के सबसे बड़े बेटे सततनंद राम की उपस्थिति से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक शक्तिसी तपस्वी विक्रमित्र बताते हैं और उन्हें राम के साथ उनकी मां की पिछली मुलाकात के बारे में बताया गया है। सतनंद तब राम की प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपने पूर्वज कौशिक की कहानी सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो एक शक्तिशाली राजा और तपस्वी विक्रमित्र वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है और भोजन और आतिथ्य के साथ उनका मनोरंजन किया जाता है। दोनों बातचीत में संलग्न होते हैं। एक दूसरे की बलि देने वाली गाय को बुलाया जाता है और शाही अतिथि और उसकी सेना के लिए पोषण प्रदान। विक्रमित्र वशिष्ठ के सेवक सावल से 1 लाख गायों के लिए भुगतान करने का अनुरोध करता है। वशिष्ठ यह कहते हुए मना कर देता है कि सावल उसकी भलाई और दैनिक अनुष्ठानों के लिए आवश्यक है और उससे अलग नहीं किया जा सकता है। विक्रमित्र बदले में विभिन्न उपहार प्रदान करता है, लेकिन वशिष्ठ अपने इनकार में एक शक्तिशाली राजा विक्रमित्र तपस्वी वशिष्ठ के एक समर्पित सेवक सावल को ले जा रहा था। हालांकि सावल को संदेह था कि उसे वशिष्ठ ने छोड़ दिया है और वह उसके पास वापस चला गया। वशिष्ठ ने समझाया कि
वह विक्रमित्र की शक्ति से उसका बचाव नहीं कर सकता था, लेकिन सावल ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति का दावा किया। विश्वामित्र की सेना वशिष्ठ की शक्तियों से नष्ट हो गई थी। इसके बाद विक्रमित्र ने एक देवता वृषध्वज से तीरंदाजी कौशल प्राप्त करने के लिए तपस्या की। नई क्षमताओं के साथ विक्रमित्र ने वशिष्ठ के आश्रम पर घातक हथियारों से हमला किया, लेकिन वशिष्ठ ने क्रोधित होकर यम की गदा जैसी एक छड़ी। विक्रमित्र एक शक्तिशाली क्षत्रिय वशिष्ठ पर विभिन्न दिव्य हथियारों से हमला करता है, लेकिन बाद वाले की ब्रह्मा लाठी द्वारा उसे विफल कर दिया जाता है। क्रोधित होकर विक्रमित्र एक शक्तिशाली ब्रह्मा हथियार छोड़ देता है, लेकिन वशिष्ठ फिर से जीत जाता है। आखिरकार विक्रमित्र हार स्वीकार करता है। आखिरकार विक्रमित्र हार स्वीकार करने के यहाँ 4 शब्दों में एक संक्षिप्त सारांश दिया गया है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ का शत्रु बनने के बाद 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्हें ब्रह्मा ने राजर्षि के रूप में पहचाना और देवताओं के साथ स्वर्ग चले गए। हालांकि विक्रमित्र को लगा कि उनकी तपस्या का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, इसलिए वे फिर से तपस्या में लगी। राजा त्रिशंकु के 100 बेटे उसे शाप देते हैं, यह कहते हुए कि वह अपने पिता और उनके प्रति उसके अनादर के कारण चंडाल बहिष्कृत बन जाएगा। राजा चंडाल वंश में आ जाता है और तपस्वी विक्रमित्र से मदद मांगता है, जो सहानुभूति रखता है, लेकिन राजा के इरादों पर संदेह भी करता है, जिसे सहायता के लिए अनुरोध। विक्रमित्र के बेटे और शिष्य राम के लिए बलिदान करने के लिए ब्राह्मणों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन वशिष्ठ के बेटे राम के चंडाल दर्जे के कारण मना कर देते हैं। विक्रमित्र क्रोधित होकर उन्हें शाप देता है कि वे क्षत्रिय जीवनों के लिए पीड़ित होकर निर्वासित के रूप में पैदा होंगे, जबकि महोदया निषादहूत तपस्वी जीवन से विक्रमित्र एक शक्तिशाली तपस्वी अपने स्वयं के अर्जित तपस्या के माध्यम से शारीरिक रूप से एक राजा त्रिशंकु को स्वर्ग ले जाने की प्रतिज्ञा करता है। देवताओं के कई प्रयासों और शापों के बाद विक्रमित्र की प्रतिज्ञा को देवताओं द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिससे त्रिशंकु को स्वर्ग में एक अमर के रूप में रहने की अनुमति मिलती है। साधुओं के जाने के बाद विक्रमित्र का दल जंगल से निकल जाता है। राजा अम्बरीश इंद्र द्वारा चोरी किए गए एक बलि देने वाले जानवर की तलाश करता है और अपने एक बेटे को बेचने के लिए ऋचिका को भरपूर इनाम देता है। शुरू में मना करते हुए ऋचिका का सबसे छोटा बेटा सुन का नहीं बेचा जाता है, लेकिन उनका दूसरा बेटा सुन से स्वेच्छा से विशाल। एक प्रसिद्ध राजा अपने मामा विक्रमित्र से अपने परिवार द्वारा परित्यक्त होने के बाद सुरक्षा मांगता है। विक्रमित्र मदद करने के लिए सहमतता को निर्देश देता है कि अग्नि की सहायता से बलिदान कैसे किया जाए। विक्रमित्र एक शक्तिशाली तपस्वी मेनक एक अप्सरा से विचलित हो जाता है और उसकी तपस्या 5 साल के लिए बाधित हो जाती है। फिर वह उसे त्याग देता है और उत्तरी पहाड़ों पर कठोर तपस्या में संलग्न हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी इंद्रियों को वश में करने में विफल रहता है। अगले 1000 वर्षों तक अपनी तपस्या जारी रखने के बाद खगोलीय इंद्र रंभा को तपस्वी विक्रमित्र को फुसलाने के लिए भेजता है, लेकिन उसका प्रयास उल्टा पड़ जाता है जब वह क्रोधित हो जाता है और उसे 60 साल तक पत्थर के रूप में रहने का शाप देता है। पश्चाताप से भरे विक्रमित्र ने आत्म अस्वीकार का जीवन जीने की कसम खाई।
अपनी सांस रोक दी और तब तक भोजन से दूर रहने की कसम खाई जब तक कि वह तपस्या के माध्यम से ब्राह्मण विक्रमित्र एक शक्तिशाली तपस्वी एगिस 1000 वर्षों तक पूर्व दिशा में तपस्या करता है, चुप रहता है और स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अड़िग रहता है। आखिरकार देवता ब्राह्मणत्व और लंबे जीवन की उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और विक्रमित्र को ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ द्वारा एक महान ऋषि के रूप में पहचाना जाता है। मिथिला के राजा जनक आने वाले ऋषि विक्रमादित्य और राघव राम का स्वागत करते हैं। जनक बताते हैं कि वह अपनी बेटी सीता से करने के लिए राम की योग्यता की परीक्षा ले रहे हैं और उसे किसी भी व्यक्ति के लिए पुरस्कार के रूप में पेश कर रहे हैं जो दिव्य धनुष को बांध सकता है। कई राजा इसे मोड़ने में विफल रहे हैं, लेकिन जनक को उम्मीद है कि जनक यहाँ 40 शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। राजा जनक राम को दिव्य धनुष प्रस्तुत करते हैं, किसी को भी चुनौती देते हुए जो इसी दर्क राम को दिव्य धनुष को पकड़ लेते हैं, तार को ठीक करते हैं जिससे एक तेज आवाज होती है जो पृथ्वी को हिला देती है। प्रभावित होकर जनक अपनी मिथिला के राजदूत अयोध्या पहुंचते हैं और राजा दशरथ को सूचित करते हैं कि जनक अपनी बेटी सीता को राम को अर्पित करने की इच्छा रखते हैं। उनके पराक्रम को देखने के बाद राजा जनक के साथ गठबंधन की संभावना से प्रसन्न होता है और अगले दिन मिथिला में एक प्रतिनिधि दल भेजने का फैसला करता है। राजा दकारत विदे पहुंचते हैं, जहां राजा जनक सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं। जनक अगले दिन अपनी बेटी के साथ यज्ञ और विवाह करने के लिए दकारत को आमंत्रित करता है। पवित्र पुरुषों के साथ दकारत सहमत होता है और दोनों राजा खुशी से रात बिताते हैं। जनक अपने भाई कुशाध्वज को संकस्य में एक संदेश भेजता है जिसमें उसे यज्ञ के लिए आने के लिए कहता है। कुशाध्वज आता है और जनक अनुरोध करता है कि वह अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु को समारोह में लाए। वशिष्ठ इक्ष्वाकु की वंशावली का वर्णन करते हुए इसे मनु और ब्रह्मा से जोड़ता है। इसका उद्देश्य मिथिला से राम और लक्ष्मण। जनक वशिष्ठ को अपनी शाही वंशावली के बारे में बताते हुए निमि से लेकर खुद तक के राजाओं की तुविवियों का पता लगाते हैं। फिर वह अपनी 2 बेटियों सीता और उर्मिला को राम और लक्ष्मण को पत्नियों के रूप में प्रस्तुत करता है और तीसरे दिन जब फाल्गुन आरोहण करता है तो उनका विवाह समारोह करने का वादा करता है। विक्रमित्र और वशिष्ठ जनक से अपनी बेटियों के लिए राम के भाइयों भरत और शत्रुघ्न से शादी करने के लिए कहते हैं। जनक इसे एक आशीर्वाद मानते हुए सहमत है कि ऐसे शक्तिशाली ऋषि उनके परिवार के साथ गठबंधन चाहते हैं। शादी की योजना बनाई जाती है और राजा अनुष्ठान करते हैं और ब्राह्मणों को उपहार के रूप में मवेशियों को देते। राजा दकारत के बेटे राम सहित राजा जनक की बेटियों के साथ एक विवाह समारोह के लिए मिथिला पहुंचते हैं। वशिष्ठ विवाह समारोह करता है और राजा की अनुमति प्राप्त करने के बाद सीता को राम को कर्तव्य में अपने साथी के रूप में सौंप देता है। अन्य भाई भी जनक से अपनी दुल्हन प्राप्त करते हैं और चारों जोड़े अध्यादेश के अनुसार विवाह में प्रवेश करते हैं। राजा दशरथ मिथिला के स्वामी वैदेह के साथ अपनी राजधानी के लिए रवाना होने की तैयारी करते हैं। उनके रास्ते में संत और परिचारक उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अचानक एक तेज हवा चलती है जिससे अराजकता फैलती है, लेकिन वशिष्ठ राजा को आश्वस्त करता है कि यह शांति का संकेत है। वे जल्द ही जमदग्नि के बेटे राम से
जमदग्नि का शक्तिशाली पुत्र परशुराम राम को चुनौती देने और अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए राजा दकारत के दरबार में आता है। वह राम को अपार शक्ति का धनुष देता है जो पहले विष्णु के पास था और एक प्रतियोगिता में रुद्र को हराया था। अगर राम इस धनुष को फैला सकते हैं तो परशुराम उन्हें युद्ध की पेशकश करेंगे। भार्गव के अपमान से क्रोधित राम भृगु का धनुष शहरों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम एक तीर चलाते हैं। दिव्य और संत राम की उपलब्धि को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, जबकि भार्गव अपनी शक्ति को दूर करने के कारण शून्य हो जाता है। वह हार स्वीकार करता है और महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान। राम के जाने के बाद राजा दशरथ अपनी सेना के साथ अयोध्या लौटते हैं और नागरिकों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। वह अपने बेटे भरत के साथ अलोकतिम बेटे बरान राज्य संरक्षक नियुक्त किया गया था। राम ने राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू किया। अपने पिता और लोगों दोनों को अपने बुद्धिमान और दयालु नेतृत्व से प्रसन्न किया। राजा दकारत, जो अपने पुत्र राम के असाधारण गुणों पर गर्व करते हैं, उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित देखना चाहते हैं। वह राम को गरिमा प्रदान करने के लिए रईसों और प्रधानमंत्रियों को इकट्ठा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह उनके दुख को दूर करेगा और लोगों में समृद्धि लाएगा। राजा राम के गुणों की प्रशंसा करते हैं। उनकी यहाँ टालजय शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। राजा दशरथ ने राम को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति की इच्छा की घोषणा की। राजपर और दरबारी राम के गुणों की प्रशंसा करते हैं। उनकी शक्तियों, दया, ज्ञान और बहादुरी को सूचीबद्ध करते हैं। वे सर्वसम्मति से राजा से राम को राजा दशरथ ब्राह्मणों के एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हैं, जो अपने पुत्र राम को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने के लिए आए थे। राजा समारोह की तैयारी का आदेश देता है, जिसमें सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को खाना खिलाना और विभिन्न उपहार और सजावट तैयार करना शामिल है। राम को फिर अपने पिता के सामने लाया जाता है, जो उनका गर्मजोशी स्वागत। यहाँ 4 शब्दों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। राजा दशरथ ने राम की आसन्न मृत्यु और अशुभ सपनों के कारण राम को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने का फैसला किया। वह राम को उस रात सीता के साथ उपवास करने और अगले दिन पुष्य संयोग के दौरान स्थापित होने का निर्देश देता है। राजा दशरथ वशिष्ठ को राम को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार करने के लिए बुलाते हैं। वशिष्ठ राम के निवास को तैयार करता है और उसे सीता के साथ उपहार करता है। इस बीच अयोध्या राम की स्थापना की तैयारी करता है। सड़कों को सजाया जाता है और भीड़ बेसब्री से घटना का इंतजार करती है। राजा वशिष्ठ से मिलने राम और उनकी पत्नी सीता शाम के अनुष्ठान करते हैं, जिसमें नारायण पर अग्नि चढ़ाना और ध्यान करना शामिल है। शहर विभिन्न क्षेत्रों के लोगों सजाया गया है। नागरिक सीता के साथ उनके उपवास पर खुशी मनाते हैं और समारोह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से भर जाता है। मंथर एक नौकरानी कैकेयी को राम की मां के रूप में अपने सौभाग्य के बारे में बताती है, जिसे राजा दशरथ द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया जाना है। मंथर के शब्द कैकेयी को क्रोध और दुख से भड़काते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि उसका अपना बेटा बलराज्य में अपने सही स्थान से विस्थापित हो जाएगा। कैकेयी तब इस जान के
कैकेयी की परिचारिका। मंथर राम के राजा के रूप में स्थापित होने से परेशान होती है और कैकेयी को आसन्न दुख की चेतावनी देती है। कैकेयी राम का बचाव करते हुए कहता है कि कैकेयी को आसन्न दुख की चेतावनी देती है। कैकेयी राम का बचाव करते कि वह अपने बेटे को राम द्वारा उखाड़ फेंके जा। मंथर से क्रोधित और प्रभावित कैकेयी मांग करता है कि राजा दशरथ राम को 21 साल के लिए जंगल में निर्वासित करें और भरत को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करें। वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए असुरों के खिलाफ युद्ध के दौरान अपने पति द्वारा दिए गए 2 वरदानों का उपयोग करने की योजना बना रही है। कैकेयी का मंथरा के लिए गर्व और प्रशंसा। राजा दशरथ रानी कैकेयी को राम की स्थापना के बारे में सूचित करने के लिए अपने अंदर के अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें गुस्से में पर लेटे हुए पाते हैं। वह धीरे से उनके ऊपर अपना हाथ रखता है और पूछता है कि क्या गलत है, लेकिन वह अपने लिए एक वरदान हासिल करने के लिए एक स्वार्थी इरादे का खुलासा करती है जो अंततः राम के निर्वासन की ओर। कैकेयी राजा दशरथ को 2 वरदान देने के लिए जोड़ तोड़ करता है जिसका उसने पहले वादा किया था। वह उसे अपने बेटे भरत को उत्तराधिकारी के रूप में और उसके सबसे बड़े बेटे राम को 40 साल के लिए जंगल में निर्वासित करने के लिए कहती है। राजा उसके प्रभाव में इन वरदानों को देने के लिए सहमत होता है। राजा दशरथ अपने प्यारे बेटे राम को 21 साल के लिए जंगल में निर्वासित करने की कैकेयी की मांग से तबाह हो जाता है। वह उसके इरादों पर सवाल उठाता है और उसे चेतावनी देता है कि इस तरह का कार्य उनके परिवार के लिए शर्म और विनाश लाएगा, लेकिन वह दृढ़ रहती है। राजा दशरथ राम को निर्वासित करने से परेशान होकर कैकेयी से उसकी मांग को आगे नहीं बढ़ाने के लिए विनती करता है। उसे स्वर्ग के निवासियों द्वारा शर्मिंदा होने और अपने बेटे को खोने का डर है। उसकी दलीलों के बावजूद कैकेयी दृढ़ रहता है और रात ढलते ही राजा दुख से बेहोश हो जाता है। राजा दशरथ द्वारा राम को निर्वासित करने से इनकार करने से हताश कैकेयी उससे अपना वादा पूरा करने और राम के बजाय भरत को राजा के रूप में स्थापित करने, उससे अपना वादा पूरा करने और राम के बजाय भरत को राजा के रूप में स्थापित करे का आग्रह करे साहब अयोध्या पहुंचता है। इस बीच प्रधान पुजारी वशिष्ठ राम की सभी तैयारी के ब्राह्मण, सलाहकार, सेनापति, व्यापारी और शाही पुजारी राम की स्थापना के लिए महल के द्वार पर इंतजार कर रहे थे। सारथी सुमंत्र आया और उन्हें सूचित किया कि मेहराम को सभा में लाएगा। इस बीच सुमंत्र ने सो रहे राजा दशरथ को जगाने के लिए महल में प्रवेश किया। सुमंत्र राम के घर पहुंचता है और उसे सूचित करता है कि उसके पिता और कैकेयी उसे देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। राम सीता के साथ बैठक के लिए निकलते जहां उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया जाएगा। भीड़ राम के प्रस्थान को देखने के लिए इकट्ठा होती है, फूल बरसाती है और उनकी प्रशंसा गाती है। रास्ते में लोग अपनी खुशी राम खुश दोस्तों के दाद रथ पर शहर में प्रवेश करते हैं। रास्ता सुगंध, फूलों और भोजन से भरा होता है और सभी जातियों के लोग राम को आशीर्वाद देते हैं जिन्हें राजा के रूप में स्थापित किया जाता है। वह अपने पिता के महल में जाते हैं जहां उनके अनुयायी उनका स्वागत करते हैं जो उनकी वापसी के लिए उत्सुक होते हैं। राम अपने पिता राजा दशरथ से मिलने जाते हैं जो बीमार और दुखी हैं। कैकेयी ने खुलासा किया कि उसने 2 वरदान मांगे हैं।
राम का 11 साल के लिए जंगल में निर्वासन और भरत का राजा के रूप में स्थापना राजा इन वरदानों को देने का वादा करने के लिए बाध्य है, जिसे वह दुश्मनों के विनाशक राम को उसकी सौतेली माँ कैकेयी ने जंगल में निर्वासित कर दिया, जिसने राजा दशरथ को उसके निर्वासन का आदेश देने के लिए हेरफेर किया। उसके दुख के बावजूद राम अपने वादे को पूरा करने और विनम्रता के साथ जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, यहाँ तक कि अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने राज्य पत्नी राम की माँ कौकल्या को पता चलता है कि उसका बेटा 40 साल के लिए जंगल में निर्वासित हो जाएगा और वह विलाप करने लगती है। वह अपना दुख व्यक्त करती है, यह महसूस करते हुए कि राम के बिना उसका जीवन खाली है और डरती है कि उसके जाने पर क्या होगा। वह राम को न जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, उसे बैठने और भोजन की पेशकश करती है, लेकिन राम के आसन निर्वासन से व्यथित लक्ष्मण कौकल्या से राम के बजाय अपने और लक्ष्मण के लिए राज्य को सुरक्षित करने का आग्रह करता है और धमकी देता है। वह लक्ष्मण के लिए राज्य को सुरक्षित करने का आग्रह करता है और धमकी देता है कि अगर कोई उनका हवाला देते हुए जिन्होंने अपने पिता के आदेशों का पालन किया, भले ही वे अन्याय। राम ने लक्ष्मण को राजा के रूप में अपनी स्थापना की तैयारी बंद करने और इसके बजाय उसे जंगल में निर्वासन के लिए तैयार करने के लिए राजकीय व्यय के दृढ़ संकल्प का हवाला देते हुए राम इस बात पर जोर देते हैं कि भाग्य मानव नियंत्रण से परे है और वह इसकी अवज्ञा नहीं कर सकता, जिससे वह राज्य का त्याग करने और निर्वासन लक्ष्मण राज्य छोड़ने और निर्वासन में जाने के राम के फैसले को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है। वह तर्क देता है कि राम के गुण को उसके पिता के प्रभाव, विशेष रूप से कैकेयी के प्रभाव से गुमराह किया गया है। लक्ष्मण राज्य की रक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो नियति को विफल करने की प्रतिज्ञा करता है, लेकिन अंततः अपने पिता के आदेशों का राम की माँ कौसल्या उसे निर्वासन में जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने पिता के आदेशों को पूरा करने पर जोर देता है। वह अलग होने के विचार से दुखी हो जाती है। और राम से उसे अफसे तरह से देखभाल करेगा। वह उसे असिकत ले जाने के लिए राम की माँ कौकल्या अपने बेटे के जंगल में प्रवेश करने से पहले उसकी रक्षा के लिए शुभ समारोह करती है। वह उसे नुकसान से बचाने के लिए वेद देवताओं का आह्वान करती है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह राम को देवताओं और अपने स्वयं के गुणों को अपना कल्याण सौंपते हुए देखती है। कैकेयी से अपने पिता के वादे से राम को जंगल में निर्वासित कर दिया गया है और अब वह सीता के साथ जाने की तैयारी कर रहा है। सीता राम के जाने के बारे में दुखी और चिंतित है, लेकिन वह उसे अयोध्या में रहने और एक पुण्यपूर्ण जीवन जीने का निर्देश देता राम के जरूरतों को अपनी जरूरतों से अधिक प्रार्थना के महत्व पर जोर देते हैं। और वैदेही सीता जंगल की कठिनाइयों और खतरों के बावजूद राघव के साथ निर्वासन में जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। वह तर्क देती है, कर्तव्य अपने पति का अनुसरण करना है, यहाँ तक कि बहुत दूर तक, और वह जंगल में उसके साथ रहने, कठोर प्रथाओं का पालन करने और उसकी जरूरतों की देखभाल करने में खुश होगी। राम सीता को जंगल में अपने साथ जाने से रोकने का प्रयास करते हुए उसकी कठिनाइयों का वर्णन करते हैं, जिसमें जंगली जानवरों से खतरे, प्रतिकूल जलवायु और भोजन और पानी खोजने कठिनाइयां शामिल हैं।
वह उसे अपने कल्याण के लिए पीछे रहने की सलाह देता है, कई दुखों का हवाला देते हुए जो जंगल में रहने वालों का इंतजार कर रहे। सीता, राम की पत्नी, जंगल में उसके साथ शामिल होने के लिए उत्सुक है। वह मानती है कि अपने पति के साथ रहने से उसे सुरक्षा और खुशी मिलेगी। जंगल में रहने की कठिनाइयों को मनाने के बावजूद सीता खुद को आश्वस्त करती है कि वह उन्हें राम के साथ सहन कर सकती है। वह राम से उसे अपने साथ ले जाने के लिए विनती करती है। सीता, जो वनवास में राम का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, अपने अलगाव पर विलाप करती है और उससे विनती करती है कि वह उसके बिना न जाए। वह कठिनाइयों को सहन करने की पेशकश करती है और जंगल में उसके लिए शक्ति का स्रोत बनने का वादा करती है। उसकी भक्ति से प्रेरित होकर राम उसे आश्वस्त करता है कि वह उसे नहीं छोड़ सकता और उसे दंड। लक्ष्मण राम के साथ जंगल में निर्वासन में जाना चाहते हैं, लेकिन राम उनकी माताओं की भलाई के लिए चिंता का हवाला देते हुए उन्हें मना करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मण का तर्क है कि भरत उनकी देखभाल करेगा और जब वे जंगल में होंगे तो राम की जरूरतों को पूरा करने की पेशकश करता है। अंत में राम को मनाता है कि वह उन्हें शामिल होने की। लक्ष्मण एक ब्राह्मण सुजन्य से मिलने जाता है जिसे राम के महल में आमंत्रित किया जाता है। राम उसे उपहार देते हैं और लक्ष्मण से विभिन्न ब्राह्मणों और आश्रितों के बीच धन वितरित करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण 1000 सोने के सिक्के, गायों और गहनों सहित धन वितरित करता है। त्रिजटा नामक एक गरीब ब्राह्मण को सफलतापूर्वक राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या में अपने पिता दशरथ से मिलने के लिए निकलते हैं। राम के जाने पर शहर के लोग दुखी होते हैं, लेकिन वह शांत रहता है। महल में राम सुमंत्र से मिलते हैं, जो भी परेशान होता है, और उसे निर्देश देता है कि वह अपने पिता को उसके आने की सूचना दे। राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ अपने पिता राजा दशरथ को सूचित करते हैं कि वे कैकेयी की इच्छा के अनुसार जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। राजा दुख से अभिभूत हो जाता है, लेकिन राम उसे आश्वस्त करता है कि वह 4 साल तक जंगल में रहने का अपना वादा पूरा करेगा, जिसके बाद वह वापस आ जाएगा। सुमंत्र कैकेयी को राजा दशरथ को छोड़ने और राम के बजाय अपने बेटे भरत को राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश करने के लिए डांटता है। वह उसे चेतावनी देता है कि यह बहुत शर्म की बात होगी और उसे अपने पति की इच्छाओं पर विचार करना चाहिए, जो सर्वोपरि है। सुमंत्र के कठोर शब्दों के बावजूद राजा दशरथ ने अपने सारथी सुमंत्र को राम के लिए एक सेना तैयार करने का आदेश दिया। जबकि वह राम के साथ निर्वासन में जाने का फैसला करता है, कैकेयी इस निर्णय का विरोध करता है। राजा सागर द्वारा अपने बेटे असमंज को इसी तरह के व्यवहार के लिए निर्वासित करने के पिछले उदाहरण का हवाला देते हुए, हालांकि सिद्धार्थ की बुद्धिमान सलाह से पतान के राम अपनी शाही पोशाक का त्याग करते हैं और कैकेयी के अनुरोध पर एक तपस्वी पोशाक पहनते हैं। उनकी पत्नी सीता को भी इसी तरह की पोशाक पहनने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें तकलीफ और शर्म आती है। गुरु वशिष्ठ हस्तक्षेप करते हुए कैकेयी को सलाह देते हैं कि राम को सीता के साथ जंगल में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वह राम के पिता राजा दशरथ क्रोधित हो जाते हैं। जब सीता एक तपस्वी वेश धारण करती है, वह जीवन, सद्गुण और प्रसिद्धि के लिए सभी सम्मान को खारिज कर देता है और अपनी पत्नी कैकेयी को उसके अनुरोध के लिए फटकार लगाता है कि राम को आराम से जंगल में निर्वासित कर दिया जाए, इसके बजाय जोर देकर कि वह न्यूनतम
राजा दशरथ दुख से अभिभूत होकर महसूस करता है कि राम का निर्वासन उसके पिछले अपराधों के लिए सजा है। वह सुमंत्र को राम को निर्वासन में ले जाने का आदेश देता है और सीता को उसकी यात्रा के लिए गहने प्रदान करता है। इस बीच कौशल्य सीता को राम के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। राम, सीता और लक्ष्मण ने 4 साल के निर्वासन की शुरुआत करने से पहले अयोध्या में राम की मां कौशल्या सहित अपने परिवार के सदस्यों को विदाई दी। शहर में अराजकता फैल गई क्योंकि लोग राघव के जाने का शोक मना रहे थे। यहाँ तक कि राजा दकार्थ भी शोक से बेहोश हो गए थे। अयोध्या की रानियां राम के जंगल में चले जाने पर विलाप करती हैं और शहर को दुखी करती हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारों के साथ पृथ्वी खुद प्रभावित होती है और यहाँ तक कि प्राकृतिक व्यवस्था ध्वस्त होती है। लोग अपने दैनिक जीवन को छोड़ देते हैं केवल राम को याद करने और अपने दुख। राजा दशरथ को यह जानकर दुख होता है कि उनके पुत्र राम कैकेयी की मांग के अनुसार जंगल के लिए चले गए हैं। वह कैकेयी का त्याग कर देता है और बिना उनकी भागीदारी के उनका अंतिम संस्कार करने का आद दुख भारी होता है, क्योंकि वह राम को याद करता है, उसे जंगल में संघर्ष करते हुए देखता है और अयोध्या से उनके प्रस्थान पर विलाप करता है। कौशल्या अपने बेटे राम के जंगल में निर्वासन पर विलाप करती है, इस डर से कि कैकेयी शक्तिशाली और खतरनाक हो जाएगा। वह सीता और लक्ष्मण के साथ उसकी वापसी की उम्मीद करती है, जिससे अयोध्या और उसके लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन उनके अलग होने पर वह दुखी हो जाती है। सुमित्रा कौशल्या को सांत्वना देती है, उससे आश्वासन देती है कि राम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहती है कि वह अजेय है और राज्य में समृद्धि लाएगी। सुमित्रा कौशल्या को राम की अच्छाई पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है और वादा करती है कि वह जल्दी उससे लौटते हुए राम, सीता और लक्ष्मण के साथ निर्वासित होने के बाद जंगल की ओर जा रहे हैं। अयोध्या के लोग बुजुर्ग ब्राह्मणों सहित उनके पीछे चलते हैं और उनसे न जाने की विनती करते हैं। राम उनके आंसू से विचलित हो चलने का फैसला करते हैं, जो उनसे अलग होने के विचार को सहन नहीं कर पाते हैं। राम और सीता ने अपनी पहली रात तमसा नदी के तट पर निर्वासन में बिताई। अगली सुबह राम ने जाना चाहा, लेकिन जब वास्तव में जंगल की ओर बढ़ रहे थे तो उत्तर की ओर जाने का। जब राम निर्वासन में चले गए तो अयोध्या के नागरिक तबाह हो गए। उन्होंने उनकी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दुख से अभिभूत होकर उन्होंने विलाप किया और आखिर बार करने का शहर छोड़ने के बारे में सोचा। आखिरकार वे घर लौट आए, केवल अपनी खाली सड़कों और घरों को देखकर दुख से उबर गए। यहाँ 40 शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। अयोध्या की औरतें राम के निर्वासन से तबाह हो जाती है। वे विलाप करती हैं और रोती है। राम के बिना अपने धन और सुख सुविधाओं की उपयोगिता पर सवाल उठाती हैं। वे अपने पतियों से आग्रह करती हैं कि वे जंगल में राम का अनुसरण करें, यह मानते हुए कि वह समृद्धि और राम एक समृद्ध क्षेत्र से गुजरते हैं। गांव वालों को अपने पिता के निर्वासन के फैसले की आलोचना करते हुए वह कई नदियों को पार करता है और नए देशों में प्रवेश करता है। अपने माता पिता के साथ शिकार के बारे में याद करता है। राम सरयू जंगल में भविष्य के शिकार के लिए
लालसा व्यक्त करते हैं, जो राजर्षियों के राम कोकल में अपने भाई लक्ष्मण से मिलने के बाद अयोध्या की यात्रा करते हैं। वे श्रृंगेरी के पास गंगा नदी पर पहुंचिए अहे उस शहर से गुजरते हैं जिसे समृद्ध और सुंदर बताया जाता है। राम उस दिन आराम करने का फैसला करते हैं और गुहा नाम के एक राजा से मिलते हैं जो उन्हें भोजन और आश्रय। लक्ष्मण सोने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उसके भाई राम सीता के साथ जमीन पर लेटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उनकी सुरक्षा का डर है। वह विलाप करता है कि उनके पिता के निर्वासन से जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और राज्य का विनाश हो जाएगा। गुहा लक्ष्मण को सांत्वन देने की कोशिश करता है, लेकिन दिन ढलते ही राम और भाई तैकोले भाई लक्ष्मण सीता के साथ जंगल में अपना 21 सारथी सुमंत्र को अयोध्या लौटने का निर्देश दिया जाता है और राजा को सूचित घाय तोड़े जंगल में रंगे। न कि दूर की भूमि में खुद को पहचान से बचाने के लिए राम अपने बालों को जालीदार ताइए। राम लक्ष्मण को उनके निर्वासन और उनके परिवार के लिए परिणामों के बारे में संबोधित करते हैं। उन्हें डर है कि कैकेयी के प्रभाव से उनकी मां कौशल्या को और अधिक पीड़ा होगी और उन्हें चिंता है कि उन्हें उनके बुढ़ापे में छोड़ जाते हैं, जिससे राम उन्हें चनुमाती देते हैं। फिर दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बस जाते हैं, जो जंगल में अपने राम और उनके साथी प्रयाग पहुंचते हैं, जहां वे तपस्वी भारद्वाज से मिलते हैं। राम से मिलने के बाद भारद्वाज उन्हें आतिथ्य प्रदान करते हैं और उनके निर्वासन के दौरान रहने के लिए चित्रकूट पर्वत को एक उपयुक्त स्थान के रूप में सुझाते हैं। राम इस सिफारिश को स्वीकार करते हैं और सीता के साथ चित्रकूट जाने का फैसला करते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि भारद्वाज किए गए प्रायश्चित समारोह के बाद कालिंदी नदी के किनारे यात्रा करते हैं। वे एक बेड़ा बनाते हैं और नदी पार करते हैं, जिसमें सीता कालिंदी से सुरक्षित मार्ग के लिए पार करने के बाद वे यमुना के जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहां राम लक्ष्मण को सीता के साथ फल और राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां बसने का फैसला करते हैं। राम लक्ष्मण को एक घर बनाने और पूजा के लिए भोजन प्राप्त करने का निर्देश करने, वे अपने नए घर को शुद्ध करने और घर के देवताओं को खुश करने के लिए एक बलिदान सहित अनुष्ठान करते हैं। आखिरकार तीनों को अपने नए घर में शांति। 4 शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। राम द्वारा भेजे जाने के बाद सुमंत्र अयोध्या लौटता है, जो सीता के साथ चला गया। सुमंत्र से खबर सुनकर राजा दशरथ अपने सारथी सुमंत्र से जंगल में निर्वासित होने के बाद राम की स्थिति के बारे में सवाल करते हैं। सुमंत्र वर्णन करता है कि कैसे राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने कर्तव्यों और मूल्यों का पालन करते हुए कठिनाई में जी रहे हैं। राम सुमंत्र को निर्देश देते हैं कि वह अपने परिवार और राज्य को अपनी भलाई और पुण्य के बारे अयोध्या के राजा को यह जानकर दुख होता है कि उनके बेटे राम को निर्वासित कर दिया गया। राज्य शोक की स्थिति में है, पेड़ मर रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और जानवर सुस्त हो रहे हैं। राजा परेशान हो जाता है, राम की मृत्यु पर विलाप करता है
और उसके बिना रहने का एहसास सहन करने में असमर्थ हो जाता है, वह अंततः कौकल्या दुख से अभिभूत होकर सारथी से उसे जंगल में राम के स्थान पर ले जाने के लिए विनती करती है। सारथी उसे आश्वस्त करता है कि सीता और लक्ष्मण राम के साथ खुशी से रह रहे हैं और वैदेही घर से दूर जीवन के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा रही है। इन शब्दों से आश्वस्त होकर कौकल्या पल भर के लिए अपना विलाप बंद कर देती है। कौकल्या अपने पति दशरथ से राम को निर्वासित करने के परिणामों पर विलाप करती है, जिसमें उनके बेटे की पीड़ा और राज्य का पतन भी शामिल है। वह तर्क देती है कि राम की धार्मिकता उसे इस राज्य को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगी, जो पहले से ही दूसरे द्वारा आनंदित है। अपने शक्ति शब्द दशरथ को व्यथित और दुखी करते हैं। उसके शब्द राजा राम के निर्वासन से दुखी होकर परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी कौकल्या को संबोधित करता है। उसके दुख के लिए माफी मांगता है। वह उसे माफ कर देती है, यह समझाते हुए कि एक महिला का कर्तव्य अपने पति के प्रति समर्पित होना है, भले ही वह उसके साथ अन्याय करे। कौकल्या के शब्दों से राजा का दुस्सह रूप से कम हो जाता है, जिससे राजा दकार दुख से अभिभूत हो जाता है। जब उसे याद आता है कि उसने गलती से एक वनपाल को मार डाला जो अपने माता पिता के लिए पानी लाने आया था। राजा तीर निकालता है, लेकिन तपस्वी कुछ ही समय बाद मर जाता है। राजा दकारत तबाह हो जाता है और अपने विचारहीन कार्य के परिणामों को महसूस करते हुए मृत्यु पर विलाप करता। राजा दशरथ, जो अपने बेटे राम के निर्वासन के लिए दुख से अभिभूत हैं, को गलती से एक तपस्वी की हत्या करने और उसके परिणामों का सामना करने की याद आती है। तपस्वी उसे अपने बेटे के लिए दुख से मरने का शाप देता है, जो अंततः राजा दशरथ की मृत्यु की ओर ले जाता है। वह राम को फिर से देखने में असमर्थ अपने भाग्य पर शाही दरबार सुबह तक संगीत, नृत्य और उत्सवों से भरा हुआ था। जब सम्राट की प्रतीक्षा करने वाली महिलाओं को पता चला कि उनका निधन हो गया है, दुख से उबरकर वे अनियंत्रित रूप से रोए। अन्य पत्नियों और परिचारकों के साथ महल को दुख और विलाप से भर दिया और राज्य को संकट में डाल दिया। कैकेयी की क्रूरता ने राजा दशरथ के स्वर्गारोहण और राम के निर्वासन को जन्म दिया है। कैकेयी पर राघव राजवंश को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कौकल्या का दिल टूट जाता है। अयोध्या शहर दुख से भर जाता है, क्योंकि पत्नियां अपने नुकसान पर विलाप करती हैं और राजा की मृत्यु में कैकेयी की भूमिका के लिए उसकी निंदा करती हैं। अयोध्या के सलाहकार शाही पुजारी वशिष्ठ के साथ राज्य के संकट पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक राजा के बिना वे तर्क देते हैं कि सामाजिक व्यवस्था टूट जाती है और अराजकता पैदा हो जाती है। वे वशिष्ठ से आग्रह करते हैं कि वे राज्य में स्थिरता और नैतिकता को बहाल करने के लिए इक्ष्वाकु के वंशजों में वशिष्ठ भरत और उसके भाई शत्रुघ्न को उनके चाचा के घर से लाने के लिए दूत भेजता है। सिद्धार्थ, विजय, जयंत और अक्कोकानंदन के नेतृत्व विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए गिरिव्रज पहुंचते हैं, जहां वे भरत को सिंहासन लेने के लिए मनाने की योजना बनाते हैं। भरत को एक परेशान करने वाला सपना आता है, जिसमें वह अपने पिता राम को विभिन्न तरीकों से मरते या घायल होते देखता है। वह दुखी होता है और अपने दोस्तों के साथ खुशी में शामिल होने से इनकार कर देता है, इस डर से कि उनमें से एक जल्द ही उनकी मृत्यु का सामना करेगा,
जिसमें वह भी शामिल है, उसका गला सूख गया है। कैकेयी के पुत्र भरत को राजदूतों द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले के कारण अयोध्या के लिए प्रस्थान करने का आग्रह किया जाता है। वह राजा केकाया सहित अपने रिश्तेदारों से उपहार और विदाई प्राप्त करता है, जो उसे धन, घोड़े और दरबारी देता है। भरत शत्रुघ्न के साथ निकलता है। उसके बाद 100 कारों में नौकर आते हैं। राम का पुत्र भरत एक लंबी यात्रा के बाद अयोध्या लौटता है। वह शहर के उजाड़ और दुर्भाग्य के संकेतों से प्रभावित होता है। शहर खाली है, घर खाली है, नागरिक उपवास कर रहे हैं और मंदिर उपेक्षित हैं। भरत का दिल दुख से भर जाता है जब वह अपने पिता के महल में प्रवेश करता है, यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। भरत घर लौटता है और देखता है कि उसके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है। उसकी माँ कैकेयी बताती है कि राजा को उसके द्वारा निर्वासित कर दिया गया था और भरत के भाई राम को सीता और लक्ष्मण के साथ निर्वासित कर दिया गया है। भरत दुखी है और यह जानने की मांग करता है कि उसे अपने पिता के यहाँ 4 शब्दों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। भरत अपने पिता की मृत्यु और भाई राम के निर्वासन पर दुखी होकर कैकेयी को डांटता है, उस पर अपनी स्वार्थी इच्छाओं के माध्यम से परिवार में विनाश लाने का आरोप लगाता है। वह कैकेयी की इच्छा को पूरा करने और खुद राजा बनने के बजाय अपनी मां की अस्वीकृति के बावजूद राम को जंगल से वापस लाने की भरत राम के निर्वासन और उसके अपने भाग्य में उसकी भूमिका के लिए अपनी मां कैकेयी की निंदा करता है। वह उस पर हत्या करने और उनके परिवार को शर्मिंदा करने आरोप लगाता है। भरत अपने पिता और भाई के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कसम खाता है, जबकि कैकेयी को आग में प्रवेश करके या जंगल में गोता लगाकर पीड़ित जीवन जी। भरत अपनी मां कौकल्या से मिलने जाता है, जो राम के निर्वासन से तबाह हो गई है। भरत कौकल्या के आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करता है और उन लोगों को शाप देता है जिन्होंने राम के निर्वासन को मंजूरी दी थी, जिसमें वह उन पर कई दंड की कामना करता है। आखिरकार दुख से अभिभूत होकर भरत अपने पिता की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। ऋषि वशिष्ठ उन्हें अंतिम संस्कार करने की सलाह देते हैं। भरत उनके निर्देशों का पालन करते हैं और अनुष्ठान बड़ी गंभीरता से किए जाते हैं। राजा के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और उनकी पत्नियों और परिचारक प्राचीन परंपराओं के अनुसार 10 दिनों का शोक मनाते हैं। दाह संस्कार के बाद भरत अपने पिता के निधन पर शोक व्यक्त करता है और मार्गदर्शन के लिए भीख मांगता है। वशिष्ठ उसे अपने पिता की हड्डियों को इकट्ठा करके अनुष्ठान को पूरा करने की याद दिलाता है। शत्रुघ्न भी टूट जाता है, लेकिन जन्म और मृत्यु की अनिवार्यता पर सुमंत्र के शब्दों से शांत हो जाता है। राजकुमार अंततः संस्कार को पूरा करने के लिए यहाँ चाची शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। राम के निर्वासन से दुखी भरत अपने भाई शत्रुघ्न से बात करता है, जो कुबड़ वाली नौकरानी कैकेयी के प्रकट होने पर क्रोधित हो जाता है। शत्रुघ्न उस पर हमला करता है, लेकिन फिर भरत के हस्तक्षेप के बाद अपनी जान बचाता है। यह कहते हुए महिला को मारा नहीं जा सकता। भरत को उसके पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन की पेशकश की जाती है, लेकिन वह इनकार कर देता है। इस बात पर जोर देता है कि उसके सबसे बड़े भाई राम को राजा होना चाहिए। वह राम को निर्वासन से वापस लाने और उसके स्थान पर शासन करने की कसम खाता है। सलाहकारों और दरबारियों से प्रशंसा अर्जित करता है। वे उस जंगल में एक सड़क बनाने की
यहाँ 46 शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। भरत के नेतृत्व में कुशल श्रमिकों का एक बड़ा समूह सेना के लिए एक सड़क तैयार करता है। वे वनस्पति को जहाज जैसा दिखता है। राम के निर्वासन के बाद भरत अपने भाग्य पर विलाप करता है, लेकिन वशिष्ठ उसे सांत्वना देता है, जो रईसों और सलाहकारों की एक सभा को स्वर्ण दरबार में बुलाता है। जैसे ही भरत आता है, प्रजा खुश होती है और दरबार राम की उपस्थिति के साथ अपने पूर्व गौरव जैसा दिखता है। दृश्य भव्यता और भरत दुख से अभिभूत होकर घोषणा करता है कि वह राम के साथ निर्वासन में जाएगा। वह अपने वफादार सेवक सुमंत्र को सेना इकट्ठा करने और उसे जंगल में ले जाने के लिए सेना लाने का आदेश देता है। दरबारियों और सेनापतियों सहित पूरी सभा भरत के राम में शामिल होने के फैसले पर खुशी से भड़क उठती है। भरत राम को खोजने के लिए एक विशाल जुलूस का नेतृत्व करता है, जिसमें हजारों कारें, हाथी, घोड़े और विभिन्न पेशेवर शामिल होते हैं। वे श्रृंगेरी के पास गंगा नदी पर पहुंचते हैं, जहां वे रात के लिए रुकते हैं। भरत अपने दरबारियों को सेना को डेरा डालने का निर्देश देता है, नदी पार करने की योजना बनाता है। निषाद राजा गुहा भरत के एक बड़ी सेना के साथ आने का अनुमान लगाते हुए गंगा नदी के तट पर उनके खिलाफ रक्षा करने के लिए अपने सैनिकों को तैयार करता है। वह अपने अनुचरों और युवाओं को भरत के मार्ग का विरोध करने के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। इस बीच गुहा भरत के पास जाता है और दर्शकों से अनुरोध करता है। यहाँ 44 शब्दों में पाठ का सारांश दिया गया है। भरत गुहा से कहता है कि वह राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और उसे निर्वासन से वापस से वाता है। गुहा भरत की निस्वार्थता की प्रशंसा करता है, लेकिन रात होने पर उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। भरत तब निराशा की स्थिति में आ जाता है। गुहा राम के प्रति लक्ष्मण की भक्ति का वर्णन करते हैं, जो निर्वासन में अपने भाई के भाग्य के बारे में चिंतित है। लक्ष्मण को अपने पिता के जीवन और अयोध्या के भविष्य के लिए डर है, लेकिन जब तक वे एक साथ घर नहीं लौटते, तब तक राम और सीता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। गुहा के मार्गदर्शन में वे भरत दुख से अभिभूत होकर गुहा से अपने भाई राम के ठिकाने के बारे में पूछता है। गुहा बताते हैं कि उन्होंने राम और सीता की जरूरत तो पूरा किया था, लेकिन वे दूसरों से भोजन या पानी नहीं लेकर क्षत्रिय नैतिकता का पालन करते थे। लक्ष्मण रात में जागते रहते थे, इंद्र की तरह उनकी रक्षा करते थे। भरत उस स्थान पर जाता है जहां राम और सीता जमीन पर सोते थे। उसे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि उसका भाई विलासिता का आदि रायगा पृथ्वी पर लेट जाएगा। भरत राम की उद्धार करने और फल और जड़ों पर निर्वाह करने, अपनी माँ से किए गए अपने वादे का सम्मान करने और अपने परिवार के सम्मान को बहाल करने के लिए जंगल में रहने का फैसला कर गंगा के तट पर एक रात बिताने के बाद राम शत्रुघ्न से गुहा को जगाने का आग्रह करते हैं, जो सैकड़ों नौकाओं और राफ्टों का उपयोग करके नदी के पार सेना का नेतृत्व करते हैं। सेना सुरक्षित रूप से प्रयाग के जंगल में पहुंच जाती है, जहां भरत कुछ सैनिकों को तपस्वी भारद्वाज के दर्शन के लिए ले जाता है। राम ब्राह्मण के वेश में वशिष्ठ के साथ भारद्वाज के आश्रम में जाते हैं। भारद्वाज ऋषि सैकड़जान भारद्वाज के आश्रम में जाते हैं। हालांकि जब उन्हें संदेह होता है
और उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, उनके कल्याण को राज्य में वापस लाने का इरादा रखता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है। भारद्वाज, कैकेयी का पुत्र भरत तपस्वी भारद्वाज के पास जाता है और उसे आतिथ्य प्रदान किया जाता है। तपस्वी देवताओं भोजन, पेय और मनोरंजन सहित एक असाधारण दावत प्रदान करने के लिए बुलाता है। यह दृश्य एक स्वर्गीय दृष्टि में बदल जाता है, जिससे प्रचुर मात्रा में शराब और कामुक सुख होते हैं। जिस सैनिक नशे भरत अपने आश्रम में एक रात रहने के बाद तपस्वी भारद्वाज से मिलता है। भरत चित्रकूट पर्वत पर राम के स्थान के लिए दिशा मांगता है। भरत चित्रकूट पर्वत पर राम के स्थान के लिए दिशा मांगता है और भारद्वाज के पास जाती है। भरत इसमें अपने भाई और मां कैकेयी की भूमिका के निर्वासन पर दुख व्यक्त करता है। भारद्वाज भरत को आश्रम देता है। भरत अपनी विशाल सेना और सलाहकारों के साथ एक लंबी यात्रा के बाद चित्रकूट पर्वत पर आता है। वह जंगल की सुंदरता को देखता है और इसकी तुलना अयोध्या से करता है। राम और लक्ष्मण की उपस्थिति पर संदेह करते हुए भरत सैनिकों को जांच करने के लिए भेजी खोज करते हैं और मानते हैं कि यह उनकी उपस्थिति का संकेत देता है। राम, एक अमर राजा, अपनी पत्नी सीता को चित्रकूट पर्वत की सुंदरता दिखाता है। वह इसके विविध रंगों, फूलों और फलों की प्रचुरता और इसके प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करता है। वह वहां सीता और लक्ष्मण के साथ दुख से मुक्त रहने और एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा व्यक्त करता है। राम सीता को सुंदर मंदाकिनी नदी दिखाते हैं, जो फूलों और वन्य जीवों से भरी हुई है। वह उसे अपने साथ स्नान करने के लिए आमंत्रित करता है। नदी की तुलना सरयू से करता है। राम सीता के साथ चित्रकूट में रहने, अमत्या या राजघराने में लौटने के बजाय उसके साथ चित्रकूट में रहने की। राम और सीता एक नदी के पास आराम कर रहे हैं जब लक्ष्मण को पता चलता है कि भरत के नेतृत्व में एक सेना आ रही है। लक्ष्मण राम को खतरे के बारे में सूचित करता है, लेकिन राम उसे कार्रवाई करने से पहले आगे की जांच करने का आदेश देता है। लक्ष्मण इस खबर के साथ लौटता है कि भरत उन्हें मारने आ रहा है और वह पिछली। राम लक्ष्मण के क्रोध को शांत करते हैं और उससे युद्ध की अपनी इच्छा को दरकिनार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भरत बिना किसी दुर्भावना के आया है। राम का मानना है कि भरत क्षमा और घर लौटने का रास्ता मांग रहा है, लेकिन लक्ष्मण शर्म से अभिभूत हो जाता है, यह सोचकर कि भरत वास्तव में भेष बदलकर उनके पिता दशरथ हैं। भरत ने अपने भाइयों राम और लक्ष्मण को खोजने के लिए उत्सुक होकर निषादों के साथ जंगल की खोज करने के लिए सैनिकों को भेजा। फिर वह व्यक्तिगत रूप से पुरुषों और सलाहकारों के एक बड़े समूह के साथ हर दिशा में के जाने के लिए पैदल चला गया जब तक कि वह उन्हें नहीं मिल जाता। वह विशेष रूप से अपने पिता के राज्य में राम को जल्द ही राम के आश्रय से धुआं देखा। दशरथ का पुत्र भरत शत्रुघ्न और सुमंत्र के साथ चित्रकूट में राम के निवास पर आता है। वह यह देखकर बहुत खुश होता है कि सही राजा राम ने अपने राज्य निर्वासित होकर जंगल में तपस्वी जीवन व्यतीत किया है। भरत रोते हुए रोता है, अपने भाई पर हुए दुर्भाग्य पर विलाप करता है, जो आराम और विलासिता का हकदार है। राम अपने भाई की पीड़ा को राम भरत से उसके पिता के राज्य और शासन के बारे में पूछताछ करते हैं। अयोध्या के प्रशासन के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं, जिसमें प्रजा ब्राह्मणत्व की कोशिश करते हैं। राम भरत के सलाहकारों, सेवकों और राज्य की
रक्षा प्रणालियों के बारे में भी पूछताछ करते हैं। अंततः यह निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि क्या कैकेयी के पुत्र भरत राम से उनके निर्वासन के बारे में पूछता है और उनसे राजा के रूप में अयोध्या लौटने की विनती करता है। हालांकि राम बताते हैं कि वह अपने पिता के आदेश के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और उन्हें दंडक में अपना 4 साल का निर्वासन पूरा करना होगा। भरत राम के चरणों में गिर जाता है। भरत राम से कहता है कि नैतिकता उस पर लागू नहीं होती क्योंकि वह राम से छोटा है। वह राम से अयोध्या लौटने और उनके पूर्वजों की विरासत का सम्मान करते हुए सिंहासन संभालने का आग्रह करता है। भरत ने पहले अपने पिता की आत्मा को शत्रु के साथ पानी चढ़ाया था, लेकिन राम को अभी भी उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। यहाँ 4 शब्दों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। राम अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर गिर जाता है। वह होश में आ जाता है और अपने भाइयों की मदद से मंदाकिनी नदी के तट पर अंतिम संस्कार करता है। सेना सहित लोग घटनास्थल पर दौड़ते हैं, जिससे भारी हंगामा होता है क्योंकि वे राम को श्रद्धा वशिष्ठ दशरथ की पत्नियों के साथ राम के आश्रम के पास पहुंचे। कौकिल्या राम के पिता को चढ़ाए गए एक इंगुड़ी पिंड को देखकर भावुक हो गए और दुख से चिल्लाने लगे। अपने बेटे को देखकर राम की माताएं, जिसमें सुमित्र भी शामिल थी, बेहोश हो गई, लेकिन उसके स्पर्श से वे शांत हो गई। फिर भरत आया, राम को नमन किया और वशिष्ठ भरत राम को सांत्वना देते हैं और राज्य को स्वीकार करने और बुद्धिमानी से शासन करने का आग्रह करते हैं। इसे एक पौने द्वारा हिलाया नहीं जा सकता है। राम भरत के शब्दों को अस्वीकार करते हैं, यह समझाते हुए कि जीवन छोटा और अप्रत्याशित है और मृत्यु अपरिहार्य है। वह भरत को सलाह देते हैं कि वे भरत राम को जंगल में न जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। एक नेता के रूप में अपने गुणों और क्षमताओं का हवाला देते हुए वह राम की कर्तव्य और नैतिकता की भावना से अपील करता है। इस बात पर जोर देता है कि वह सही शासक है और उसे राज्य पर शासन करना चाहिए। भरत की हार्दिक विनती के बावजूद राम अपने फैसले पर शत्रुघ्न भरत को अपने सही सिंहासन का दावा करने और अपने पिता राम को उसे निर्वासित करने के वादे से मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह भरत को शत्रुघ्न के समर्थन से माने अपने विवासित के लिए इस वरदान का अनुरोध किया था। शत्रुघ्न के समर्थन से राजा बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ 4 शब्दों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। जावली एक ब्राह्मण राम को अपने तपस्वी जीवन को त्यागने और अयोध्या सिंहासन का दावा करने की सलाह देता है। वह तर्क देता है कि परिवार और संपत्ति से लगाव भ्रम है, क्योंकि संबंध अस्थायी होते हैं और लोग अंततः अकेले। राम ने जावली के निर्वासन की प्रतिज्ञा को छोड़ने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया, सच्चाई और धार्मिकता को बनाए रखने पर जोर दिया। उनका तर्क है कि उनका चरित्र शास्त्र के सिद्धांतों के पालन से परिभाषित होता है, न कि बाहरी कार्यों या रूपों से। राम सत्य के मार्ग प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं। वशिष्ठ राम से कहता है कि वह अयोध्या लौट सकता है क्योंकि जवाली की चेतावनी सिर्फ एक परीक्षा थी। वशिष्ठ तब अयोध्या के पहले राजा इक्ष्वाकु से रघु राजवंशी की वंशावली का स्वयं राम को पाठ करता है, जिसमें सबसे बड़े बेटे के सिंहासन पर बैठने और अपने पूर्वजों की नैतिक परंपराओं को
बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया जाता है। वशिष्ठ राम को अपने रिश्तेदारों और दरबारियों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य के बारे में सलाम देता है। राम ने भरत के राजा के रूप में पदभार संभालने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने और अपने भाई के साथ निर्वासन में रहने के लिए दृढ़ संकल्प भाई 54 साल बाद लौटने और सिंहासन पर फिर से कब्जा करने के लिए महर्षियों और अन्य संतों ने राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए भरत से राम के स्वयं को निर्वासित करने के फैसले को स्वीकार करने का आग्रह किया। भरत राम से न जाने की विनती करता है, लेकिन राम उसे आश्वस्त करता है कि वह साल बाद वापस से अपनी माँ कैकेयी की रक्षा करने का निर्देश देता है। राम अपनी आंखों में आंसू लेकर चला जाता है। भरत तपस्वी भारद्वाज से मिलने जाता है, जो राम के सिंहासन छोड़ने के फैसले की प्रशंसा करता है। भरत बताता है कैसे राम ने उसे अपनी चप्पल दी, जिससे वह राज्य पर शासन कर पाएगा। भारद्वाज से मिलने और छुट्टी लेने के बाद भरत भारी मन से अपने पिता और माता की अनुपस्थिति का शोक मनाते हुए अयोध्या लौटता है। भरत अयोध्या पहुंचता है। उसे अंधेरा और उदास पाता है। आनंद और उत्सव की सामान्य आवाजें गायब होती हैं। वह राम के निर्वासन पर अपना दुख व्यक्त करता है, यह देखते हुए कि शहर ने उसके बिना अपनी सुंदरता और आकर्षण खो दिया है। भरत अपने पिता दशरथ के निवास में प्रवेश करता है। भरत ने सत्ता के प्रतीक के रूप में अपनी चप्पलों का उपयोग करते हुए राम के लौटने तक अयोध्या पर शासन करने की शपथ ली। वह एक तपस्वी की भूमिका निभाते हुए राम के लौटने गंतव्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए राम के लौटने की प्रतीक्षा करता है। चित्रकूट के तपस्वी खारा के नेतृत्व में राक्षसों की उपस्थिति के कारण चिंतित हैं, जो उन्हें परेशान कर रहे हैं और मार रहे हैं। एक पितृसत्तात्मक तपस्वी राम को अपने साथ दूसरे स्थान बजाने की सलाह देता है, लेकिन राम रहने का फैसला करते हैं और शेष तपस्वियों को आश्वस्त करते हैं कि वह उनकी रक्षा करेंगे। राम सीता और लक्ष्मण अत्रि के शरण में पहुंचते हैं, जहां ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया उनका स्वागत करते हैं। राम सीता का परिचय अनसुया से कराते हैं, जो उसे धर्म का पालन करने और एक समर्पित पत्नी है। अनसुया अपने रिश्तेदार को छोड़ने और गर्व को दूर करने के लिए सीता की प्रशंसा करती है और उसे सद्गुण। सीता अनसुया को अपनी कहानी सुनाती है, जिसमें वह बताती है कि कैसे राम ने उसे एक आत्मचयन समारोह के माध्यम से जीता था। वह अपने पिता जनक के साथ अपने जीवन और राम के साथ अपनी शादी को याद करती है। सीता की कहानी सुनने के बाद अनसुया खुश हो जाती है और उसे राम के पास एक महिला तपस्वी अनसुया राम की पत्नी सीता से मिलती है। अनसुया अपने पति के प्रति सीता से मिलती है। अनसुया अपने पति के प्रति सीता की भक्ति से प्रभावित होती है और उसे अपने पति की सेवा करने के महत्व के किया। सीता की कहानी सुनने के बाद अनसुया उसे गैवराम के